व्हाट इज अप एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ सकते हैं और क्या आप आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आपके लिए मुमकिन भी है आना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा इस तरह की वीडियो ज़्यादातर वो लोग बनाते हैं जो कि कोई कोर्स वगैरह या फिर वो सेल करना चाहते हैं ना। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड ट्रुथ बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया था ये टॉपिक, आप लोग मुझसे बोल रहे थे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना पॉइंट दूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को इसका जवाब दूँ। तो क्या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ सकते हो? जवाब है, आपने सही गेस किया, हाँ बिल्कुल आप लोग आ सकते हो। लेकिन आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने 15 साल से कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी है, 15 साल पहले मैंने लॉ में मैं ग्रेजुएट हुआ था या इकोनॉमिक्स में मैं ग्रेजुएट हुआ था या कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं, तो क्या मैं आ सकता हूँ? तो जवाब है कि हाँ आप लोग आ सकते हो, बिल्कुल आप लोग आ सकते हो। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि सब कुछ डिजिटल जा रहा है। इतनी सारी जॉब्स इतने कम टाइम में प्रोड्यूस होती ही जा रही हैं कि आप लोगों को डेफिनेटली जॉब मिलेगी, डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। तो ये सवाल का जवाब है। अब यहाँ पर किस तरह से एक्शन प्लान रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले, क्या आप लोग कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, क्या आप कर सकते हो? यस आप लोग कर सकते हो, और आप लोग उनसे बेहतर कर सकते हो जिनके पास डिग्री है। मैं ये बात आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं मिला हूँ लोगों से, मैंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोगों से मिला हूँ, लोगों से मुलाकातें की हैं, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप लोग जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो कौन से रोल्स हैं जो कि आप लोग फाइनली सेटल होंगे जिस रोल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उन रोल्स का नाम लिख देता हूँ जिसमें आप लोग शायद अपने आप को देखें फ्यूचर में। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हो, भी आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप एक इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और सॉफ्टवेयर नॉलेज आपकी ज़ीरो है, ठीक है। लेट्स एज्यूम ज़ीरो है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आता हो, आप लोगों की सॉफ्टवेयर नॉलेज ज़ीरो ना हो, बट यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आपकी सॉफ्टवेयर नॉलेज अभी के लिए ज़ीरो है, ठीक है। अब वो कौन कौन से रोल्स हैं जो कि शायद, जो कि पोटेंशियली आप लोगों को जॉब दिला सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और ये रोल्स मैं कहीं से कोई स्टैंडर्ड लेके नहीं उठा रहा हूँ, जस्ट अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो रोल्स की बात की जाए तो फ्रंट एंड इंजीनियर होता है, फ्रंट एंड डेवलपर जिसको बोलते हैं। एक होता है आपका बैक एंड डेवलपर, और यहाँ पर ये जो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर है, ये वेबसाइट्स की बात हो रही है, वेबसाइट्स बनाते हैं दोनों। एक होता है फुल स्टैक डेवलपर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुल स्टैक डेवलपर। और इसके बाद एक और है हमारा डेवऑप्स इंजीनियर, जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और उसी के साथ साथ एक है हमारा डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। और उसी के साथ साथ हमारे पास है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई मीन कि ये स्पेशलाइज है एक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे सी डेवलपर है या जावा डेवलपर है या सी प्लस प्लस डेवलपर है या सी शार्प डेवलपर है या पाइथन डेवलपर है। इनमें से कोई एक कैटेगरी का ये डेवलपर है, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और मैं यहाँ पर रोल लिखता हूँ, टेस्ट इंजीनियर, यानी कि जो क्यूए इंजीनियर होता है जो कि सिस्टम्स को टेस्ट करता है। और उसी के साथ साथ एक और हमारा है फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवऑप्स, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। यानी कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, उस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हो तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो और इनमें से कोई भी एक बात उठाते हो, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको 1-1.5 साल लग जाए, और हो सकता है उससे ज़्यादा लग जाए। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हो सकता है कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएं, छोड़ दें। मेरे पास लिविंग एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के, कि लोग स्टार्ट करते हैं, कहते हैं मैं ये बनूंगा फुल स्टैक, सॉरी फ्रंट एंड डेवलपर बनूंगा, HTML सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, उनको एक बहुत खतरनाक डिज़ाइन पकड़ा दिया जाता है, कहते हैं यार आप तो एक फ्रंट एंड डेवलपर है ना, तो आप ये ज़रा बना के दिखाइए। कैंसिल, रिजेक्ट। आपसे अच्छे डेवलपर्स मार्केट में, उनको लेंगे, आपको नहीं लिया जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग को फ्रस्ट्रेशन से बचना है तो मैं आप लोगों को एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, एक टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को, जिसको आप लोग अप्लाई करोगे तो मेरी गारंटी से, मैंने ये टेक्निक खुद भी अप्लाई करी है, लोगों को भी करवाई है, और खुद पर्सनली मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो लोग 15-15 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कुछ नहीं जानते, ABCD भी नहीं जानते, और उसके बाद ट्रांजिशन करना चाहते हैं, मैंने हमेशा से कोडिंग करी है, तो कुछ चीज़ें शायद मेरे लिए पर्सनली लागू नहीं होती हैं, लेकिन मैंने लोगों को ये करवाई हैं लागू, और लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो वो क्या चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो। मैं कुछ यहाँ पर सर्कल्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये सर्कल्स क्या हैं? ये सर्कल्स लर्निंग पाथ्स हैं, ठीक है। वो लर्निंग पाथ्स हैं जो कि बड़े आराम से हो जाते हैं, बड़ी आसानी से आप लोग इनको कर सकते हो, 3-3 महीने में, 2-2 महीने में, और 1.5-1.5 महीने में आप लोग अगर बैठोगे लेकर तो ये हो जाएगा। मतलब मैं वो चीज़ें इसमें लिख रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन बेसिक, पहले सर्किल के अंदर मैंने लिखा पाइथन बेसिक प्लस डेटा साइंस, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ स्यूडो पाइथन डेवलपर, स्यूडो पाइथन डेवलपर। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आधा काना सीख लो, पूरा मत सीखो, लेकिन मैं इसको स्यूडो पाइथन डेवलपर मैं बोलता हूँ, ये मेरा अपना नॉमेनक्लेचर है, स्यूडो पाइथन डेवलपर बोलता हूँ। वो इंसान जिसको एक बेसिक पाइथन आता है, थोड़े बहुत काम कर लेता है पाइथन में, और थोड़ी बहुत डेटा साइंस जानता है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ काम करने योग्य होता है। उसको आप दे दो कोई काम, एक्सेल शीट दे दो आप उसको, डेटा रीड कर देगा, प्री प्रोसेस कर देगा, सिस्टम्स को जो चाहिए इनपुट डेटा वो बना कर दे देगा, ये सारे के सारे काम वो इंसान कर देगा। लेकिन शायद एक महारती डेटा साइंटिस्ट वो नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ स्यूडो पाइथन डेवलपर, जिसको पाइथन का बेसिक आता है और डेटा साइंस आता है। ये काम करने के लिए आप लोगों को 3 महीने लगेंगे। अगर आपके पास, आपने अगर लगन से बैठ गया, आप लोगों ने टाइम दे दिया, तो 3 महीने लगेंगे। और यहाँ पर मैंने बोला इनमें एक एक को आप स्पेशलाइज करोगे तो 1-1.5-2 साल लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये काम आप करोगे तो 3 मंथ लगेंगे। और ये जो पाथ्स मैं बता रहा हूँ ये कम टाइम लेने वाले पाथ्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पाथ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ स्यूडो वेब डेवलपर का। और मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सीखना नहीं है। देखो, जब कोई चीज़ आप सीख रहे हो तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ 25% आएगी, कहीं ना कहीं आपको 50% आएगी, कहीं ना कहीं 70% आएगी, 100 तक शायद आप ना पहुंच पाओ। लेकिन आप लोग एक लेवल पर, कह लो 80 को मान लेते हैं, एक बहुत ही एक्सपर्ट इंजीनियर, एक एक्सपर्ट फील्ड का, तो वो 80 तक आते आते आप लोगों को डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना आप 45-40 तक पहुंच जाओ और अपने आप को ले आओ वहां पर, उस फील्ड के अंदर घुसा दो। मतलब स्टार्ट तो करो, जिसे बोलते हैं स्टार्ट इज हाफ डन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने स्टार्ट किया, आधा आपने वैसे के वैसे ही कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्यूडो वेब डेवलपर लिखा है। इसके लिए आप लोगों को HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, और ये दोनों बेसिक आनी चाहिए। मैं यहाँ पर B लिख रहा हूँ, B का मतलब बेसिक, HTML बेसिक, CSS बेसिक, जावास्क्रिप्ट बेसिक। और आप लोग बैकएंड में Node.js सीख सकते हो, क्योंकि Node.js जावास्क्रिप्ट ही है, इसलिए मैंने Node.js इंक्लूड करा है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्न करनी नहीं पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट से ही काम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा Node.js नहीं है इसमें, ये स्यूडो वेब डेवलपर है। इसको, ये एक ऐसा इंसान है जो कि वेबसाइट बना देगा आपकी, शायद टाइम ज़्यादा ले ले वो, शायद वो आप लोगों को एक पर्टिकुलर काम करके ना दे, लेकिन काम कर देगा आपका, वो टाइम ज़्यादा ले ले, शायद थोड़ा स्लो काम करे। तो ये बनने में आप लोगों को 3 मंथ्स लगेंगे वापस से, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और यहाँ पर बना रहा हूँ पाथ, और ये है मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्लस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैं इसको बोलता हूँ स्यूडो एडमिन। बाय नो मीन्स ये इंसान एक एक्सपर्ट है डेटाबेस का, बाय नो मीन्स ये इंसान सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करने में एक्सपर्ट है, बट ये दोनों काम जानता है। और ये काम भी करने में आप लोगों को 3 महीने लगेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी 3 मंथ लिख देता हूँ यहाँ पर। और ये सारे करने में आपको 1 से 2 साल लगे, और उसकी भी गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से आप लोगों को टाइम लगेगा। अगर आपको कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए, तो शायद आपको उससे ज़्यादा लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके इन सब के बारे में बता देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट ये सब बनाना जानता है वेब डेवलपमेंट की, इससे इस इंसान से एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इंसान बहुत अच्छी तरह से टेम्पलेट्स बनाएगा, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। और अगर आपने इस इंसान से पूछा, अगर आपको कोई फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे हायर कर रहा है, तो शायद आपको बहुत इस तरह के काम दें कि यार इस चीज़ को नीचे करो, इसका कलर चेंज करो, इसका बॉर्डर चेंज करो, ये चीज़ हमें यहाँ चाहिए, ये चीज़ यहाँ चाहिए, इस पर होवर करे तो ऐसा डिज़ाइन बन जाए। वो चीज़ें ट्रिकी होती हैं, डेफिनेटली ट्रिकी होती हैं। क्यों इसलिए ट्रिकी होती हैं? क्योंकि
आपका काम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर है, आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ फ्रंट एंड जानते हैं, बैक एंड कोई दूसरा बंदा संभाल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप पूरा का पूरा डिजाइन अच्छा बनाए। तो आपको एक बहुत ही सुपर डुपर ऑसम डिजाइनर होना पड़ेगा। आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपको फोटोशॉप आता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आप लोग लोगो बनाए, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आप लोग जो डिजाइन बनाए वो ऐसे दिखने चाहिए कि कोई नूब डेवलपर वैसे डिजाइन तो बना ही ना पाए, लगे कि भाई हाँ ये एक्सपर्ट इंसान है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ये बन के रह जाओ। जब आप ये बनते हो तो आप यू आर एम्प्लॉयबल, आपको हायर करने योग्य माना जाएगा। ठीक है, यहां आप हायर करने योग्य हो, यहां आप हायर करने योग्य हो, यहां आप हायर करने योग्य हो। ठीक है, और यहां पर मैं एक एमएल और इंक्लूड करना चाहूंगा। और डोंट गेट मी रॉन्ग, आप कहोगे 3 महीने में एमएल और डेटा साइंस कैसे होगी? आपको पूरी नहीं सीखनी है, आपको सिर्फ इतनी सीखनी है कि आप पाइथन की मदद से एक डेटा सेट पर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा दो। और ये आपने एक बार कर लिया ना तो आप लोग एम्प्लॉयबल हो जाओगे। यहाँ आप एम्प्लॉयबल हो, यहाँ आप एम्प्लॉयबल हो, यहाँ आप एम्प्लॉयबल हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको यही बन के नहीं रहना है। आप अब एक कंपनी के पास जाओगे, उनको बोलोगे मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ये मेरा गिटहब है, ये मेरी वेबसाइट्स हैं जो कि मैंने बनाई हैं, मैं एक फ्रंट एंड और बैक एंड यानी कि फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे जॉब मांगता हूं, मैं एक बिगिनर हूं। आप लोग बता सकते हो कि आप बहुत कम टाइम से ये सारी चीज़ें कर रहे हो और आपने एक बार ये बोला तो आप लोग को ये जॉब मिलेगी तभी जब आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कम होगी। मैं कहूँगा कि कम सैलरी में हायर हो जाओ। बहुत सारी कंपनीज हैं नोएडा और मुंबई में जो कि वेब डेवलपर्स को हायर करती हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कहेंगे कि यार कंपनी वाले, ये इंसान मुझे मिल रहा है से 50,000 रुपये महीना सैलरी में, ये इंसान मुझे 50,000 या 40,000 रुपये महीना सैलरी में मिल रहा है, इसको वेब डेवलपमेंट आता है, इसके डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं। आप लोग अगर मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स ही उठा के एक बार कर लो, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने में हो जाएगा विद योर प्रैक्टिस। और उसके बाद आप लोग जो डिज़ाइन बनाओगे, मैंने बनवा रखे हैं प्रोजेक्ट्स वहाँ पर, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अगर आप लोग अपने गिटहब पे डालो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके और अपनी मेहनत लगाकर, तो आप लोग के वो डिजाइन देखकर डेफिनेटली आप लोगों को जॉब जरूर मिलेगी। और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी इतनी नहीं है, आप 1 करोड़ रुपए साल की जॉब तो मांग नहीं रहे हो। मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, स्टार्ट तो करो। आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप लोग एक जॉब ले लोगे नोएडा, दिल्ली या फिर मुंबई। बहुत कंपनीज मैंने बताया ना स्टार्टिंग में वीडियो के कि सब कुछ इतना डिजिटल जा रहा है कि इतनी जॉब्स प्रोड्यूस हो गई हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयर्स को कोई भी अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल नहीं पाते हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा भी मिलता है और उनको आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हायर करेंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि यार इस इंसान को इतना तो आता है कि मैं इसको से 50,000, 40,000 या 30 या 20,000 में भी अगर आप लोग एक एंट्री ले लेते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको पैसे भी कम मिल रहे हैं तो आपकी एंट्री हो चुकी है। अब एक बार आपकी एंट्री हो चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांजिशन करना है। अब आपको ट्रांजिशन करना है यानी कि आपको यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ रहकर कुछ होने वाला नहीं है लॉन्ग रन में। ठीक है, आपको यहाँ आना है। अब यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है, वीकेंड्स में, छुट्टियों में या इवन जॉब से आकर शाम को आप लोगों को अपनी स्किल्स को मजबूत बनाना है। अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको करना है, अगर ये आप लोगों को भाता है तो आप लोग यहाँ ट्रांजिशन कर सकते हो। मैं टी लिख रहा हूँ यहाँ पर, टी मतलब ट्रांजिशन। आप लोग यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकते हो, यहाँ से आप लोग यहाँ पर भी ट्रांजिशन कर सकते हो और यहाँ से आप लोग यहाँ पर भी ट्रांजिशन कर सकते हो। तो आप इन तीनों में ट्रांजिशन कर सकते हो। लेकिन याद रहे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको फ्रंट एंड के डिजाइनिंग के बहुत अच्छे से आनी चाहिए चीज़ें। बैक एंड डेवलपर बन रहे हो तो आपको डेटाबेस आना चाहिए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मैंने पूरे पूरे कोर्स बना के डाले हुए हैं, आप लोगों को वहाँ पर एकदम क्लियर मिल जाएगा पाथ। आप लोग बैकएंड की एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो जैसे पीएचपी, या फिर आप लोग एक जेंगो डेवलपर बन सकते हो अगर आपको पाइथन आती है। और आप डेटाबेस से किस तरह कनेक्ट करोगे जेंगो में, किस तरह से पीएचपी में डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को आएंगी फिर आप डेफिनेटली स्विच करोगे। तो एक बार आपने ये सारे के सारी इनमें से कोई भी एक पकड़ लिया, ये स्किल सीख कर, एक एंट्री लेवल स्किल सीख कर आप इन तीनों में से कहीं एक जगह पर आ गए, फिर आप लोगों को ट्रांजिशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग ट्रांजिशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फिर पाइथन बेसिक से आप लोग यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हो, यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ से आप यहाँ भी ट्रांजिशन कर सकते हो। और जब आप ट्रांजिशन करोगे फिर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई होगी। आपकी स्किल्स अगर आपने 1-1.5 साल तक अगर सीखा ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स तो मजबूत होंगी ही होंगी। और बिलीव मी कि आजकल सारे के सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो स्किल्स को देखते हैं। मैं पर्सनली किसी से कोई काम करवाना चाहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि सर आपको आता क्या है, उससे ये पूछता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि आपके पास डिग्री कितनी है, कितने कागज़ के टुकड़े आप लोगों ने जमा कर रखे, नहीं, वो नहीं पूछता हूँ। मैं ये पूछता हूँ आपको आता क्या है और उसका सबूत क्या है कि आपको वो आता है। आपने ये दोनों चीज़ें दे दी तो डेफिनेटली आप लोग एम्प्लॉयबल हैं। अब
यहाँ पर इस पे आता हूँ मैं। ये मैंने बताया आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js। आप लोग मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख सकते हो, सॉरी आप लोग मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स देख सकते हो। हालांकि जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी है, लेकिन फिर वो ट्रांजिशन के उसमें आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट का आपको तब देखना है जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो। वेब डेवलपमेंट का कोर्स 3 महीना, ये चीज़ आपकी डन हो जाएगी। फिर पाइथन बेसिक, DS और ML मैंने तीनों बना रखे हैं। मेरे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए एक बार, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 3 महीने के अंदर आप लोग एक स्यूडो पाइथन डेवलपर बन जाएंगे। स्यूडो पाइथन डेवलपर का क्या मतलब है मैंने आप लोगों को बताया। बाय नो मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग अपनी स्किल्स को आधा अधूरा रखो या थोड़ा बहुत सीख लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इतना सीखेंगे कि हम लोग कुछ किसी योग्य बन जाएं, कुछ काम करने लायक बन जाएं, और उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन करेंगे। यहाँ पर आप लोग पाइथन DSML अगर आप लोग को लगता है कि भाई 1 साल में कि ये मेरे लिए नहीं है, और आपको लगता है कि आप एक बेटर डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, हालांकि ये बहुत रेयर होगा, तो शायद आप लोग यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपने यहाँ हाथ रखा है तो आपका कोई इंटरेस्ट है जो कि आपने ये चूज़ किया है, यहाँ से आप लोग यहाँ आ सकते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आ सकते हैं। टेस्ट इंजीनियर और सिक्योरिटी इंजीनियर, ये इनका ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डेटाबेस एडमिन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैंने किया, तो मैंने ये कैसे लर्न करना बताया, ये कैसे लर्न करना बताया। पाइथन का मेरा कोर्स है, अराउंड 130 वीडियोस हैं, प्रोजेक्ट्स के साथ कराया पूरा A to Z, वो आप देख सकते हो। ये 3 महीने में हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ आधा आधा घंटा पढ़ के करो। मैं कहूँगा कि आप लोग अगर 3 से 4 घंटे भी लगाते हो, और इवन कम भी लगाते हो ना, अगर विद प्रैक्टिस, मैं सिर्फ वीडियोस देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, विद प्रैक्टिस, तो ये आपका काम हो जाएगा एकदम। आपका 3 महीने बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा, आपको पुश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। फिर यहाँ पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस एडमिन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लोग को इसमें एंट्री लेनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? लिनक्स, आपको लिनक्स आना चाहिए, आपको सीक्वल आनी चाहिए, आपको डेटाबेस कैसे काम करने करते हैं ये आना चाहिए। डेटाबेस में जैसे RDBMS का कॉन्सेप्ट है, RDBMS, नो सीक्वल का कॉन्सेप्ट है, ये आने चाहिए। और सीक्वल का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मेरे पास अभी नहीं है सीक्वल का, बट हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ गया हो, तो चेक कर लेना चैनल पे आप लोग। और लिनक्स का मैंने वीडियो बना रखा है, एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें सारी की सारी चीज़ें, और उसमें मैंने लर्निंग पाथ भी बनाया है कि आगे जाके आप लोग इस अपनी स्किल्स को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। और ये 3 महीने में पॉसिबल है। ये आपने कर लिया, ये रूट आपने अपनाया, तो आप लोग यहाँ ट्रांजिशन कर सकते हो, या यहाँ ट्रांजिशन कर सकते हो, और या फिर यहाँ ट्रांजिशन कर सकते हो। अब आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको डॉकर आना चाहिए, आपको डॉकर का भी कोर्स है मेरे पास, बट यहाँ पर एंट्री लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये प्रायोरिटी दी है मैंने इसको। डॉकर एक सेकेंडरी माना जाता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग को एक ऐसी जॉब मिल जाएगी, कंपनी का एक सर्वर है, आपको उसको मैनेज करना है। मोस्टली आप लोग लिनक्स में काम करेंगे, मोस्टली आप लोग लिनक्स के कमांड चलाकर प्रोसेसेस को मॉनिटर करेंगे, वेबसाइट अप है या नहीं, उसका डाउन टाइम कितना है, और डाउन टाइम आना नहीं चाहिए पहली बात तो, वो सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी होंगी। लेकिन बहुत ही सिंपल सी आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। एक कंपनी, मान लो एक क्लोथिंग कंपनी है जो कि जस्ट डिजिटल गई है, उसकी एक वेबसाइट है, तो वो डेफिनेटली एक इंसान को हायर करना चाहेगी जो कि मैनेज करे उनके सिस्टम्स को। ठीक है, भले ही आपको सैलरी कम मिलती है, आप एक एंट्री लेवल डेटाबेस एडमिन और सिस्टम एडमिन बन सकते हैं। हम जरूरी नहीं है जॉब इसी नाम से आपको मिलेगी, डेटा एडमिन प्लस सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन मिल सकती है, डेटा एडमिन मिल सकती है, किसी और नाम से मिल सकती है, और उसका जो मतलब है वो यही हो। ये भी आप लोगों को स्यूडो वेब डेवलपर कहीं सुनने को भी शायद मिले, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि आप लोग को ये आनी चाहिए। और कभी कभी मैंने देखा जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ये लोग, एम्प्लॉयर्स लोग, उसमें सब कुछ डाल देते हैं, नॉलेज ऑफ HTML, नॉलेज ऑफ CSS, नॉलेज ऑफ SQL, नॉलेज ऑफ पाइथन, C++, डेटा साइंस, स्ट्रॉन्ग इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को जब देखते हो तो आप लोग अप्लाई नहीं करते हो, कहते ये तो मुझे आता ही नहीं। वहाँ आप लोगों को वो नहीं करना है, आप लोगों को देखना है कि वो जॉब में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वेब डेवलपर की जॉब है, आप कहोगे मुझे आता है, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, मैं कर सकता हूँ। और एक बार आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया वो चीज़ का कि हाँ मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई करो जॉब। CV आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। CV का वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, अगर इनफ कमेंट्स आए तो एक CV कैसे बनाते हैं, अपनी पर्सनल सीक्रेट्स शेयर करूँगा आप लोगों से। CV का वीडियो अगर चाहिए तो इनफ कमेंट्स आए तो ज़रूर बनाऊंगा, मैं कभी भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करूँगा। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड पूरा दिखे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इस चीज़ को देखा। अब जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं वो एक दूसरी स्टेप है। ठीक है, ट्रांजिशन में अभी ज़्यादा ध्यान मत लगाओ कि किस तरह से ट्रांजिशन करोगे आप लोग। आप लोगों को सिंपली इतना रखना है चीज़ों को कि किस तरह से मैं एंट्री लूँ, तो एंट्री कैसे लेना है ये मैंने इन तीनों चीज़ों में बता दी। ठीक है, तो ये 3 जो पाथ्स हैं वो मुझे सबसे आसान लगे इसलिए मैंने रखा।
एक बात ये भी हो सकता है कि आप एक लैंग्वेज पकड़ के उसको सीखने लग जाएं और फिर वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब माने, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप ये रूट पकड़ के स्यूडो पाइथन डेवलपर बन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ट्रांजिशन कर सकते हो। C++, जावा, सी शार्प, जो भी लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हो। बट शायद आप लोग सिर्फ जावा सीखो तो टाइम भी ज़्यादा लग जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए। तो मैंने सिंपलेस्ट तरीका जो मेरे दिमाग में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है। अब डेवऑप्स इंजीनियर बन रहे हो तो डॉकर वगैरह वो सब चीज़ें बहुत डेप्थ में आनी चाहिए। अगर आप लोग एक ऐसे इंजीनियर बन रहे हो जिससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर शायद आप लोगों को थोड़ा सा वो लगे, मतलब थोड़ा सा मेहनत लगे। बट ये वो पाथ है जो कि आप लोगों को लेना चाहिए अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है। अब ये जो पाथ है इनमें इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं डीप डाइव इस वीडियो में नहीं किया। ये वीडियो मेनली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि एंट्री लेना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं, कोडिंग जॉब लेना चाहते हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए। मेरे पास बहुत काउंटलेस नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं, इसमें लोग पूछते हैं मैंने 10 साल पहले MBA किया था और उसके बाद से मैं बिजनेस मार्केटिंग में हूँ या इधर हूँ या उधर हूँ, मन नहीं लग रहा है, कोडिंग में मन लग गया है। वीडियोस देख के आपके काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें सुन के। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना के आप लोग को सबको बताया जाए कि किस तरह से आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है और अगेन CV का वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर कमेंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को CV का पूरा अपनी पर्सनल सीक्रेट्स शेयर करके आप लोगों को दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, सारे कोर्सेज हैं प्लेलिस्ट में उठा लो, नीचे चैनल खोल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपनी जो भी आप लोगों को लगता है इन तीनों में से, अब इन तीनों में से अगर आप मुझसे पूछो, 1 मिनट रुकते हैं, अभी एक बात और कर लेते हैं, इन तीनों में से कौन सा आप लोगों को चुनना है पाथ, मैं कहूँगा ये मत सोचो। हो सकता है यहाँ ज़्यादा जॉब्स हो, यहाँ ज़्यादा जॉब्स हो, यहाँ ज़्यादा जॉब्स हो, मैं इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब ये ऑप्शंस आपके पास है, आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पर इनमें से एक चुनना है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को बहुत अच्छी तरह से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, कभी और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कैसा लगा आप लोग का, क्या व्यू पॉइंट है इस वीडियो को लेके, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।